हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब हम करने वाले हैं क्लास नंबर 3 किसकी, एंशिएंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज की। तो मैंने यहाँ कुछ एमसीक्यूज आपको करा दिए हैं, आज बाकी से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट शुरू कर रही हूँ। मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको करा रही हूँ और इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सबको पता है एंशिएंट हिस्ट्री में ये। तो आज से हम क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 तक मैं करा चुकी हूँ, जिसमें मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री की फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो दे चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम वाटर मैनेजमेंट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक ड्रेनेज सिस्टम होता है। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? जो पानी होती है ना, नालियां होती हैं, तो घरों से नालियां निकल के कैसे एक जगह जाके जमा हो जाती हैं। तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, किस शहर में जो ये साइट्स मिली हैं, किस साइट्स में सबसे बेस्ट था? तो ये मोहनजोदड़ो है जिसमें सबसे बेस्ट था। अगर आपने मोहनजोदड़ो की कोई पिक्चर्स देखी हुई हैं अपनी किसी बुक में, तो वहां बताया हुआ है ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। लोगों के घरों की नालियां एक जगह से होके निकलती थी अपनी अपनी जगह से, और बाद में जाकर वो गिर जाती थी कहीं बड़ी जगह। ठीक है, तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज द फेमस डांसिंग गर्ल फाउंड इन द मोहनजोदाड़ो वाज मेड अप ऑफ। जो डांसिंग गर्ल की एक पिक्चर मिली है, एक मेटल की पिक्चर है, तो वो किससे बनी हुई है? मोहनजोदाड़ो में अगर डांसिंग, आपने 11th क्लास की अगर एनसीईआरटी पढ़ी हो तो वहां पर ये दी गई है। ठीक है, तो ये बनी हुई है ब्रॉन्ज मेडल से। किससे बनी हुई है? ब्रॉन्ज मेडल से, ब्रॉन्ज मेटल से, सॉरी मेडल गलती से निकल गया, मेटल से। द यूनिक स्ट्रक्चर इन मोहनजोदाड़ो वाज। मोहनजोदाड़ो का जो यूनिक स्ट्रक्चर है वो कैसा था? क्या था यूनिक स्ट्रक्चर में? उसका था बाथिंग पूल। क्या था? बाथिंग पूल था, यानी कि बाथिंग पूल होता था एक पूल, और उसके चारों ओर छोटे छोटे कमरे बनते थे। ऐसा कहा जाता है कि वो चेंज वगैरह करने के लिए बने हों कमरे, और लोग ना ऐसे किसी त्योहार वाले दिन, फेस्टिवल वाले दिन उसमें सारे लोग मिलकर नहाते थे। कुछ ऐसा इस तरीके से उसका दिया हुआ है। तो आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ सकते हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी, वरना आप एनसीईआरटी की ही फाइन आर्ट्स की बुक पढ़ें, उसमें भी आपको ये सारी चीजें दी गई हैं। इसके बाद है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स द फेमस बुल शील वाज फाउंड। एक बुल की सील मिली है। सील मतलब मोहर है जिसपे एक बुल छपा हुआ है। तो वो कहाँ से मिली हुई है, किस साइड से मिली हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन के? तो वो मिली है हड़प्पा साइड से। ये सब ना आप एक वन लाइनर की फॉर्म में लिख कर रख लें, और आपके एग्जाम अगर नज़दीक हैं तो इन्हें अपने सामने चिपका लें, और इन्हें रोज आप देखेंगे कि वरना कन्फ्यूज़न होती है कि मोहनजोदाड़ो से क्या हुआ और बुल सील से क्या हुआ। लेकिन मैं आपको यहाँ एक चीज़ रिकमेंड करूँगी, इफ़ यू हैव टाइम तो आप ना इस चीज़ के लिए एक मूवी देख सकते हैं, दैट इज़ मोहनजोदाड़ो। उसमें आपके बहुत सारे सीटाडेल के बारे में कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। आप खुद देखेंगे कि अच्छा, ऊपरी पार्ट में अर्बन लोग रहते हैं, अर्बन नहीं, अमीर लोग रहते हैं, निचले पार्ट में गांव के लोग रहते हैं, या फिर किस तरीके से वो गायब हो गया। मैं ये नहीं कह रही वो 100% सही है, लेकिन एक आइडिया लग जाता है जिससे ये चीज़ें आराम से आपके समझ में आती चली जाती हैं। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट वाज लोकेटेड ऑन द ईरानियन बॉर्डर। ईरानियन बॉर्डर, ईरान है, पाकिस्तान, ईरान, तो वहाँ ईरान के बॉर्डर पर कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन लगती है? तो ये है वहाँ पे सुतकाजेंडोर। कौन सी है? सुतकाजेंडोर जो है। अगर मेरे से ये प्रोनाउंस नहीं हो पा रही हो प्रोनाउंसिएशन, तो आप प्लीज़ कर लीजिए। तो ये सुतकाजेन जो डोर ये साइट है, ये आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, ईरानियन बॉर्डर पर ये मिलती है। बाकी आप पॉज करके इस बॉक्स को पढ़ सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स द सीमेट्री R37 वाज फाउंड। सीमेट्री R37 कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली? तो ये मिली हड़प्पा में। कहाँ मिली है? ये मिली हड़प्पा में। और ये क्या होती है सीमेट्री R37? ये ना ब्यूरियल साइट्स होते हैं, जहाँ पे दफन किया जाता है ना, ब्यूरियल साइट्स। तो ये ब्यूरियल साइट्स हैं। तो ये जो R37 के नाम से जो ब्यूरियल साइट है वो हड़प्पा में मिली है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मोटिव ऑफ द इंडस सील। इसमें इंडस सील का सबसे मोस्ट कॉमन मोटिव क्या है? ठीक है, तो इंडस सील कहाँ पर दिखाई देती है? सील मतलब जो इंडस की सिंधु घाटी सभ्यता की
जो मोर है उसमें ज़्यादातर क्या दिखाई देता है, कौन सा आप यहाँ मोटिव मतलब कौन सा पशु देखते हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर दिखाई देता है यूनिकॉर्न। कहाँ क्या दिखाई देता है, यूनिकॉर्न। एक सींग वाला ये थोड़ा डंकी या हॉर्स की तरह होता है, तो ये यूनिकॉर्न दिखाई देता है। आप आजकल बहुत चलन में भी है यूनिकॉर्न, बच्चों को बहुत पसंद है। द डॉकयार्ड एट लोथल वाज वेल कनेक्टेड विद द रिवर। डॉकयार्ड, जो लोथल में डॉकयार्ड है वो किससे कनेक्टेड था, जो डॉकयार्ड है तो जो लोथल का डॉकयार्ड है वो जो इस नदी से कनेक्टेड था। इस नदी का नाम है घग्गर। ठीक है, क्या नाम है, घग्गर। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल ट्रेडेड विद द। किसके साथ ट्रेड करते थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे। मैं ये पूरा नहीं बोलूंगी, अभी मैं आईवीसी बोलूंगी, अगर ये कहीं पर आया तो प्लीज अंडरस्टैंड क्या बोलूंगी, आईवीसी, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है। तो आईवीसी के जो पीपल हैं वो किसके साथ ज्यादातर ट्रेड करते थे, ये करते थे मेसोपोटामियंस के साथ। मेसोपोटामिया बहुत सुना होगा आपने। तो यहाँ पर मिस्र सभ्यता के जो लोग थे इनके साथ ये सबसे ज्यादा ट्रेड करते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अननोन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो क्या चीज अननोन थी, क्या वो लोग जानते ही नहीं थे किस चीज की खेती होती थी, तो पल्सेस, दालें वो नहीं जानते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में दालें नहीं आई थी। इसके बाद है 28, विच टाइप ऑफ द सील्स वर द मोस्ट पॉपुलर इन हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर में सबसे ज्यादा कौन सी साइट पॉपुलर है, कौन सी सील पॉपुलर है, सील पॉपुलर है, तो ये है आपकी क्वाड्रेट शेप की सील सबसे ज्यादा पॉपुलर है। सॉरी फॉर माई टंग ट्विस्टेड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, दैट इज रिमेन्स ऑफ हॉर्स वेयर्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम। जो हॉर्स वेयर्स के रिमेन्स हैं, जो उनके अवशेष हैं, हॉर्सेस के अवशेष, वो कहाँ मिले हैं कि हॉर्स यहाँ पर खड़े होते थे, बांधे जाते थे, क्या बोलते हैं उनको, अस्तबल। ठीक है, तो वो कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं आपके सुरकोटाडा में। सुरकोटाडा डोर अभी हमने पढ़ा था ना, जो ईरानियन के पास था, ये साइट्स ईरान के पास, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आईवीसी साइट्स द कॉटन पीस फाउंड। कॉटन पीस कहाँ मिला, कॉटन के अगर मिलते हैं अवशेष तो ये मिलते हैं मोहनजोदाड़ो में, कि वहाँ के लोग कॉटन की खेती करते थे। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अननोन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने ये तो जान लिया कि क्रॉप कौन सी है जिनको वो नहीं जानते थे, यानी कि पल्स। अब हम समझेंगे कि क्या चीज़ अननोन थी, क्या नहीं जानते थे, पिलर्स। वहाँ पिलर्स नहीं जानते थे कि पिलर्स कैसे लगते हैं, पिलर्स लगते हैं घरों में या जैसे भी, तो पिलर्स उनके लिए बिल्कुल भी नोन नहीं थे। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ फायर ऑल्टर। फायर अल्टर कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि फायर के बारे में बात करती है, तो फायर अल्टर के बारे में बात की जाती है यहाँ पे कालीबंगन में। कहाँ बात की जाती है, कालीबंगन में। और ये जो डिस्टिंक्टिव फायर ऑल्टर्स जो होते हैं ये डिफरेंट जगह पर पाए गए हैं, यहाँ पे कालीबंगन में पाए गए हैं, और भी कई सारी डिफरेंट थिंग्स भी पाई गई हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, दैट इज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज बीन ओब्टेन्ड फ्रॉम। कि अर्लीस्ट एविडेंस जो है एग्रीकल्चर का, खेती का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो कहाँ से मिले हैं, तो मिले हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से। इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर के सबसे पहले, खेती के जो सबसे पहले एविडेंस कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से ये मिले हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वर्शिप्ड बाय इंडस वैली पीपल। इंडस वैली पीपल के द्वारा किसकी पूजा नहीं की जाती थी, विष्णु की। ठीक है, पेड़ यानी कि पीपल की करते थे, मदर गॉडेस की भी करते थे और शिवा की भी करते थे, शिव जी की। इसके बाद है द एक्सकेवेशन ऑफ चानुदारो वाज डायरेक्टेड बाय। जब एक्सकेवेशन हुई चानुदारो की, यानी कि जब खुदाई हुई चानुदारो की, तो किसके द्वारा हुई, ये हुई J.H. मैके के द्वारा। कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा की खोज किसने की थी और मोहनजोदाड़ो की, वो आप मुझे एक बार को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं इफ यू हैव लर्न। अगर याद नहीं है तो प्लीज कीजिए। ए ग्रेनरी आउटसाइड टू सीटाडेल वाज फाउंड एट। सीटाडेल की एक ग्रेनरी आउटसाइड होती है सीटाडेल के पास, तो वो कहाँ मिली, ये है
मोहनजोदाड़ो। ठीक है, ग्रेनरी मिली है। यहाँ पर ग्रेनरी मतलब जहाँ पे अनाज इकट्ठा करके रखा जाता है, जहाँ पे ग्रेन को स्टोर किया जाता है। तो सीटाडेल मतलब जो जहाँ पर अमीर लोग रहते थे ऊपर, तो यहाँ पर आपको ग्रेनरी का जो भी अवशेष हैं या वो मिलती है। चलो अभी के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 36 तक करा चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं जब क्लास नंबर 4 लाऊंगी तो 36 के बाद से ही स्टार्ट करूंगी, यानी कि 37 से। अगर आपको फ़ायदा पहुंचा हो इससे, वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगी कि आपको आपका जितना भी इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। मेरी क्लासेस के थ्रू ही, मैं PDF वगैरह नहीं प्रोवाइड करती हूँ, इनके थ्रू ही पढ़ाती हूँ। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप इससे पढ़ सकते हैं। साथ के साथ में यहाँ पर आप सब लोगों को कराती हूँ हैंड रिटन नोट्स में भी कुछ क्लास डिस्कशन, और शॉर्ट्स में मैं आपको डेली के करंट अफेयर भी देती हूँ जो कि मेरे न्यूज़पेपर से होते हैं क्लियरली। यहाँ पर मैं किसी का कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं ले रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरा काम है कि कोई भी चीज़ अगर किसी को हार्ड लगती है तो उसे आसान तरीके से समझाना। ठीक है, बाकी आप अगर PCS, UGC नेट, CTET, HTET या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, NDA की, CDS की, तो आप इनको करें। देखिए सारे तरीके वही होते हैं, बस थोड़ा लेवल ऊपर नीचे होता है, सारे क्वेश्चन भी वही होते हैं। एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने की ज़रूरत है, सीधे सीधे आप कर सकते हैं क्वेश्चंस के आंसर। और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मस्ट है। आप MCQs की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की उतनी कीजिए, तभी आप अपने एग्जाम में सक्सेसफुल हो पाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।